इस क्लास से पहले आप क्रिस्टल का एकक कोष्ठिका पढ़ चुके हैं और उसमें आप ये बात जान चुके हैं कि एससीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, एफसीसी क्या होता है और एक आखिरी था ईसीसी क्या होता है। पता है? बताइए तो थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं कि एससीसी में जो होता है कर्ण का लोकेशन कहाँ होता है। हाँ, सिर्फ कॉर्नर पे। एससीसी की आप बात करो तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, आठों के आठों कोना पर रहेगा, आपका आठों कोना पर मिलेगा। ये बात आप पढ़ चुके हैं, लेकिन बताइए कि अगर इस आठों कोना के अलावा एकदम एक बीच में एगो कण चला जाए तो उसका नाम बीसीसी। सही है। और एफसीसी बताइए। हाँ, ये सही है। मतलब कि कोना पर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस कोना के अलावे छाव सतह पर भी होगी, और जब छाव सतह पर होता है तो ओकरे कुछ बोलते हैं, एफसीसी बोलते हैं। और ईसीसी तो आपको पता ही है, उल्टा उलट दीजिए, यानी कि अगर एगो ऊपरे वाला पर है तो एगो निचला पर होगा, वो आपका ईसीसी होता है। तो यहाँ तक की क्लास हम करवा चुके हैं आपको, आप यहाँ तक पढ़ चुके हो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसका जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल सिस्टम होता कितना तरह का है। ठीक है, मतलब कितने तरह का आपका क्रिस्टल बन सकता है। और क्रिस्टल जालक की आप बात करोगे तो देखिए कुल मिलाकर के 14 क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, और वही 14 क्रिस्टल जालक को हम लोग बोलते हैं ब्रावेस जालक। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपको 14 ही तरह का क्रिस्टल बन सकता है, 14 तरह का क्रिस्टल जालक बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता है, इससे ज़्यादा संभव नहीं है। और नहीं है तो उस चीज़ को आज हम लोग सीख लेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो क्रिस्टल सिस्टम होता है वो आपको 7, कितने होते हैं, 7। यानी कि इसकी पैरामीटर आप देखिए तो अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण, और ये भी आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि अक्षीय लंबाई क्या होता है और अक्षीय कोण क्या होता है। अब निकालने के लिए भी हम बता दिए थे कि किसको हम लोग अल्फा बोलेंगे, किसको बीटा बोलेंगे और किसको गामा बोलेंगे, और बताया भी थे कि ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा और सी फॉर गामा। तो ये तो आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि अगर कोई क्रिस्टल सिस्टम यानी कि कोई क्रिस्टल घनीय कब होगा। ठीक है, या उसको हम लोग घनीय कब कहेंगे, समझ में आ रही बात। देखिए घन का आकार आकृति बनाने का मतलब क्या होता है कि घन आपका उसी कहते हैं ना, घन उसी को कहा जाता है जिसका प्रत्येक सतह और प्रत्येक कोण है, मतलब कि प्रत्येक सतह बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, घनी ओकरे ना बोलते हैं। घन आप तो जानवे करते हैं अच्छे तरह से कि अगर ए वाला इसकी लंबाई प्रत्येक भुजा बराबर हो जाए तो प्रत्येक भुजे बराबर हो जाएगा तो सतह का बड़ छोट हो जाएगा। बताइए, बड़ छोट होगा? कभी नहीं होगा। तो इसको आप देखिए तो कि इसका प्रत्येक सतह वर्गाकार है, और वर्गाकार सतह तबे होता है जब उसका लंबाई यानी कि ए और बराबर हो जाए बी का और बराबर हो जाए सी का। ए बी और सी अगर तीनों बराबर हो जाए और प्लस प्रत्येक कोण कितना हो जाए 90 डिग्री, तो प्रत्येक को 90 डिग्री हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं कि नहीं। तो अगर कोई भी घनीय क्रिस्टल बनता है, कोई भी घनीय क्रिस्टल, तो आपको पता होना चाहिए कि घनीय क्रिस्टल में जो इसका अक्षीय लंबाई है ए बी और सी तीनों के तीनों बराबर होगा। मतलब कि अगर मान के चलिए कि ए बराबर आपका 5 है तो ये बी बराबर भी 5 होगा, सी बराबर भी 5 होगा। और दूसरा कंडीशन है कि इसका जो अक्षीय कोण है वो कोण को प्रत्येक यानी कि अल्फा, बीटा और गामा तीनों को कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं घनीय क्रिस्टल। वैसे क्रिस्टल क्या बोला जाता है, घनीय क्रिस्टल। ऐसा देखिए, ये कोई खास मायने नहीं रखता है,
इससे बाद वाली जो अभी हम जस्ट पढ़ाएंगे, और वो आगा एकक कण मतलब अवयवी कणों क्रिस्टलों में एकक कोष्ठिका में मतलब जो कोष्ठिका पहले यूनिट सेल पढ़ाए ना, तो उस यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या वो मस्त है चीज़ है। इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, अगर आप चाहो तो इसको मतलब एक दो को याद रखिए काफ़ी है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई खास चीज़ नहीं होता, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पास आप देखिए तो ऐसा समझ लो कि जो घनीय होता है उसका अक्षीय लंबाई यानी कि ए बी सी तीनों बराबर होता है, और इसके साथ साथ इसका जो अक्षीय कोण है, अक्षीय कोण जो है वो आपका 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, ठीक है। और इसका जो ब्रावेश जालक बनता है वो 3 तरह का, मतलब 3 तरह का क्रिस्टल इसका बन सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रावेश जालक बोलते हैं। और दूसरा और टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। तो देखिए टेट्रागोनल में अंतर क्या है ना, घनीय और टेट्रागोनल में अंतर क्या है कि टेट्रागोनल का जो अक्षीय लंबाई होती है वो ए और बी बराबर होगा, लेकिन जो सी होगा वो बराबर नहीं होगा। इसका अर्थ समझ में आ रहा है आपको? जैसे मान के चलिए ए वाला ए है और ए वाला बी है, तो ई वाला अगर सी मान के चले हो, तो अगर ई दोनों 5-5 है तो ई वाला आपका 5 नहीं होगा, 7 होगा या 2 होगा, या मतलब कम बेसी होगा। समझ में आ रही बात? तो कम बेसी होगा तो बताओ, तो ये जो क्रिस्टल का निर्माण होगा का घन बनेगा? नहीं बनेगा घन, और घन नहीं बनेगा तो एकरे बोलते हैं टेट्रागोनल। इसको क्या बोलेंगे? टेट्रागोनल बोलेंगे। समझ में आ रही बात? तो टेट्रागोनल क्या होता है? जिसकी अक्षीय लंबाई यानी कि ए और बी बराबर हो और सी आपका बराबर नहीं हो, तथा प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल। इसमें जो ब्रावेश जालक बनता है वो 2 गो बनता है। इसका ब्रावेश जालक कितने होते हैं? 2 गो, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में आते हैं। देखिए ये चीज आपको याद रखना है, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। एगो ऑर्थोरोम्बिक, एक मोनोक्लिनिक, और एगो लास्ट वाला तो अपने से याद हो जाएगा। ये 2 चीज मायने रखता है, ठीक ठाक है, एक मोनोक्लिनिक और एक ऑर्थोरोम्बिक, और ये 2 गो याद हो जाएगा तो बाकी ये 2 गो बच जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर ऑर्थोरोम्बिक की आप बात कीजिए ना, तो ऑर्थोरोम्बिक का एक भी साइड मतलब साइड में अक्षीय लंबाई बराबर नहीं होगा। मतलब कि इसमें अगर ए वाला भुजा 3 है तो ये 5 हो जाएगा, और हो सकता है कि 4 हो जाए या 2 हो जाए। बताइए तो इसमें से तीनों में तीनों बराबर है का? बराबर नहीं है। लेकिन एक चीज और कि इसका प्रत्येक कोण आपका 90 रहेगा, प्रत्येक कोण 90। आप ही खुद ही सोचो ना कि अगर मान के चलिए कि इसकी हम लंबाई इतना खींच दिए, ऐसे समझो, ठीक है रे, हाँ, और ऐसे खींच दिए। अब बताइए ना कि इसका जब आकृति बनेगा तो ये ऐसा बनेगा, बड़ छोट बन जाएगा। तो बड़ छोट बन जाएगा तो आप खुद ही सोच लो कि इसको अगर ऐसे कर देते हैं, फिर भी इसको में ए और ये दोनों सामना सामनी हो जाएगा। ये अलग है, ये अलग है। और एक चीज़ और समझ लेते हैं, एकदम यहाँ से खींचते हैं, ये देखिए यहाँ आपका होगा, यहाँ आएगा, यहाँ और यहाँ। इसमें देखिए हो क्या रहा है कि इसका प्रत्येक को 90 डिग्री है, लेकिन ये वाला भुजा इसके बराबर नहीं है। ऐसा फिगर सही नहीं बना है, लेकिन ए और ए बराबर नहीं है, और इसका ऊंचाई वो बराबर नहीं है। इसका ऊंचाई भी क्या है? बराबर नहीं है। मतलब कि ए बी और सी तीनों भुजा अलग अलग है। अगर एक 3 मीटर है तो दूसरा का 5 होगा, तो तीसरा का हो सकता है कि 2 मीटर हो। और जब तीनों आपका अलग अलग होगा ना, तीनों अलग अलग, तो तीनों का पैरामीटर जब अलग अलग है और प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री हो, तो ऐसे क्रिस्टल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। और इसमें जो ब्रावेश जालक बनता है वो आपका 4 ब्रावेश जालक बनता है, मतलब 4 तरह के क्रिस्टल जालक बनेगा। और नेक्स्ट जो है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, देखिए हेक्सागोनल में अब देखिएगा तो जो टेट्रागोनल है, हाँ टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में आप देखिए तो थोड़ा सा आपको कुछ कॉमन नजर आएगा कि इसका ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है, और सी इसका बराबर नहीं है। यहाँ भी देखिए ए और बी बराबर है जबकि सी बराबर नहीं है। लेकिन इसमें अंतर कहाँ आपको नजर आ रहा है? इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है। मतलब इसका अर्थ ये है कि
कि अल्फा अगर 45 डिग्री है और बीटा भी 45 डिग्री है तो हो सकता है कि जो गामा है वो 90 डिग्री से छोटा बड़ा हो जाए, 90 डिग्री से छोटा बड़ा हो जाए। अर्थात कि इसमें दो कोण बराबर होगा, दो कोण आपका बराबर होगा, चाहे तो अल्फा बीटा बराबर हो जाए, मतलब दो कोण इसमें दिया हुआ है ना साफ, अल्फा और बीटा क्या होता है बराबर है। और ये अल्फा है, ये नहीं है, अल्फा और बीटा क्या है आपका बराबर होगा, जबकि गामा आपका बराबर नहीं होगा। जब गामा बराबर नहीं होगा तो ऐसे जालक को क्या बोला जाता है, देखो क्या बोलेंगे इसको, हेक्सागोनल। इसमें समझने की कोशिश करना, हेक्सागोनल में और टेट्रागोनल में खास अंतर नहीं है, सिर्फ इसमें अंतर किसका है, कोण का, सिर्फ अंतर किसका है, कोण का। समझ में आ रही बात। और जब कोण का अंतर होता है तो इसका जो ब्रावेश जालक बनता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही को बनता है। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है राम्बोहेड्रल। राम्बोहेड्रल, तो राम्बोहेड्रल में क्या होता है ना, समझिए कि इसमें आप देखिए तो अल्फा बीटा और गामा तीनों के तीनों बराबर भुजा होगा, जो कि घानीय के बराबर है। घन में भी यही चीज है, राम्बोहेड्रल देखिए और घानीय देखिए दोनों बराबर है कि नहीं, लेकिन इसका प्रत्येक कोणों बराबर है, लेकिन जो राम्बोहेड्रल होगा उसका प्रत्येक कोण बराबर नहीं होगा। मतलब इसका ये है कि अल्फा और बीटा 90 डिग्री का कोण होगा, अल्फा और बीटा 90 डिग्री का कोण होगा, और जो गामा होगा वो 90 डिग्री का कोण नहीं होगा, गामा 90 डिग्री का कोण नहीं होगा। अल्फा कोण किसको कहते हैं, बीटा कोण किसको कहते हैं और गामा किसको कहते हैं, आपको हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपको दिमाग नहीं धर रहा है, कनेक्शन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया जा रहा है, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर जा रही है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अब पहले या दूसरा क्लास में हम बताए थे चीज, पता है ना, तो एक ही चीज को बार बार क्या बतलाना, आप देखिए जाके, ठीक है। तो राम्बोहेड्रल क्या होता है कि राम्बोहेड्रल में क्या होता है ना कि ए बी और सी में तीनों अक्षीय लंबाई बराबर हो जाएगा, लेकिन अल्फा और बीटा जो होगा कोण, अल्फा कोण और बीटा कोण, वो कोण आपका क्या होता है 90 का, लेकिन जो गामा वाला कोण होगा वो आपका 90 नहीं होगा। और नहीं होगा तो इसी को क्या बोला जाता है, राम्बोहेड्रल। और इसका जो ब्रावेश जालक बनता है ये भी एक ही को बनता है। कितना बनता है, एक ब्रावेश जालक बनता है, ठीक है। अब देखिए मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक देखिए मोनोक्लिनिक का मतलब होता है ना कि वैसा क्रिस्टल जिसका अक्षीय भुजा यानी कि अक्षीय लंबाई एक को बराबर ना हो, एक भी अक्षीय लंबाई यदि बराबर नहीं होगा। और इसमें देखिए, इसमें और इसमें थोड़ा सा कॉमन नजर आएगा आपको, देखिए इसमें और इसमें ध्यान दीजिए, इसमें भी अल्फा और बीटा, सॉरी इसमें नहीं, इसमें और इसमें, इस दोनों में आप देखिए थोड़ा सा नजर देगा कि जो राम्बोहेड्रल है और मोनोक्लिनिक है, इसका अक्षीय कोण का पैरामीटर देखिए आपका सेम है, यानी कि अल्फा जो है बराबर है बीटा का और बीटा जो है बराबर है 90 का। इसमें भी आप देखिए अल्फा बराबर है बीटा का और बीटा जो है बराबर है आपका 90 का, लेकिन जो गामा है वो 90 नहीं है। जब गामा नहीं है 90 तो इसका अक्षीय कोण का पैरामीटर दोनों का तो सेम ही न हुआ। लेकिन यहाँ देखिए तो जो अक्षीय लंबाई है वो बराबर है। अक्षीय लंबाई में आप देखिए अल्फा जो है बीटा के बराबर, सॉरी ए जो है वो बराबर नहीं है बी का, और बी भी बराबर ना है किसका, सी का। मतलब कि तीनों के तीनों एक दूसरे के विपरीत है, मतलब उबड़ खाबड़, बराबर बराबर ना है। और जब ना रहेगा तो एक कौची बोलेंगे, मोनोक्लिनिक। और इसमें जो ब्रावेश जालक बनता है वो दो ये को बनता है, दो ब्रावेश जालक बनता है। और आखिरी जो आपका है वो है ट्राइक्लिनिक। इस सबसे उल्टा जो घानीय होता है ना, घानीय के उल्टा आप कर दीजिए ट्राइक्लिनिक को। अगर आपको घानीय याद है ना तो ट्राइक्लिनिक कौनों नहीं रोकेगा याद होने से। तो आपको दो चीज तो याद है, घन मैंने कौन चीज जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, घन ओकरे ना कहेंगे। तो जिसका तीनों अक्षीय लंबाई बराबर है और अक्षीय कोण भी आपका 90 डिग्री के बराबर है, तो उसको क्या बोलेंगे, घानीय। और जस्ट घानीय के उल्टा कौन होता है, ट्राइक्लिनिक, जिसका एक ही भुजा बराबर ना हो और कोई भी कोण 90 डिग्री के बराबर ना हो, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइक्लिनिक बोलते हैं, उसको हम लोग ट्राइक्लिनिक
क्लिनिक बोलते हैं। और ट्राई क्लिनिक में आपका जो ब्रावेस जालक का निर्माण होता है वो केवल एक ही तरह का ब्रावेस जालक बनता है, एक तरह का क्रिस्टल जालक बनेगा और एक तरह के बनेगा, तो इसी को बोला जाता है ब्रावेस जालक। और किसी भी क्रिस्टल के कुल ब्रावेस जालक 14 को बनता है। कितना बनता है? 14। 14 से अधिक नहीं बन सकता है। तो यहाँ देखिए कुल इसको 14 होना चाहिए, 14 ब्रावेस जालक होनी चाहिए। 5 4 9 10 और 10 4 14। तो कुल अगर देखिएगा कुल ब्रावेस जालक कितने हैं आपका? 14। एकरा से ज्यादा संभव है ये ना है, इसीलिए 1 नंबर के सवाल में आपसे पूछ सकता है कि कुल ब्रावेस जालक की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। अगर आपसे ये पूछे क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। लेकिन इस 7 का अगर जालक बनाया जाए तो घानीय क्रिस्टल का जो जालक ब्रावेस जालक बनता है 3 तरह का, जबकि टेट्रागोनल का कितना बनता है? 2 तरह का। ऑर्थोरॉम्बिक का 4, सबसे ज्यादा इसी का याद रखिएगा। ऑर्थोरॉम्बिक इसको इसलिए बोले थे याद रखने के लिए ना कि सबसे ज्यादा ब्रावेस जालक किसका बनता है? ऑर्थोरॉम्बिक का बनता है, इसीलिए इसको आप याद रखिएगा। सबसे ज्यादा आपसे कोई पूछ दे कि किस क्रिस्टल सिस्टम का ब्रावेस जालक सबसे अधिक बनता है, तो किसका होता है? ऑर्थोरॉम्बिक का। ऑर्थोरॉम्बिक का सबसे ज्यादा होता है। अरे ये समझ में आ रहा है कि ये सब क्या है? ये सब डिजाइन का नाम है, नाम समझ में आ रहा है? अरे नहीं, अरे डिजाइन वाला जैसे मान लो कि एगो प्लाजो हो गया, वो भी पैजामे न है लेकिन कोई चीज है, डिजाइन हो गया। स्कर्ट हो गया, वो भी कोई चीज है, पैजामे न है लेकिन वो क्या हो गया? थोड़ा सा मिनी हो गया, मतलब छोटा हो गया, तो लोग मिनी स्कर्ट बोल देता है। तो इस तरह से वो सारे चीज कपड़े हैं। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा ना तो ये टोटल के टोटल क्रिस्टलें हैं, लेकिन इसका शेप अपने आकार क्या होगा? अलग अलग होगा, अलग अलग आकृति का मिलेगा। जैसे चीनी का दाना या नमक बताइए तो घानीय है कि नहीं है? अरे NaCl, तो NaCl का जो निर्माण होता है ना वो घानीय होता है। नहीं, नमक गोल रहता है। देखो जब उसका, अरे तुम उसका चूर के कूट के बना दोगे वो अलग चीज है, लेकिन जब वो एक यूनिट में बनता है ना तो आपको पता होना चाहिए कि जब NaCl का निर्माण करोगे तो एक Na के चारों तरफ Cl रहेगा, चारों तरफ का रहेगा? Cl रहेगा। तो इकाइनो नहीं हो सकता है, जब भी बनेगा तो कैसन बनेगा? घानीय बनेगा। ठीक है, तो ऐसा आप चाहो तो एग्जाम्पल भी इधर लिख सकते हो। घानीय का एग्जाम्पल में NaCl आ जाएगा, इसको राइट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम अभी जस्ट बताने जा रहे हैं एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों के कुल संख्या। छोटा छोटा बच्चा का देखोगे ना तो यहाँ पर ही लिख ले रहेगा, यहाँ पर ही ओके मार दिए एक दे तो हो जाएगा ओके यहाँ ही बैठल रहेगी सब, अब ओके ओके करित रहेगी। हमकी रुक तेरा और हमारे लड़का लोग एकदम धो दिए, सब बदमाशी कर रहा था। देखो अगर बात करें इसको, सुनिए अब हम लोग सीखेंगे क्या चीज? अब सीखते हैं कि एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या कितनी होती है। देखिए इससे पहले आपको ये चीज जानकारी होनी चाहिए कि अगर एक कण कोई भी क्रिस्टल है, ये वाला चीज अगर आपको पता है तो फिर बहुत आसानी से बना लोगे। ठीक है, ये चीज जान जाइए, आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और इसी चीज को लोग हवा बना देता, हवा समझ में आ रहा है? आपको पता है कि इसमें कण कहाँ कहाँ रह सकता है? तो चार ऊपर 4 यानी 8 कोना में रह सकता है, फलक पे रह सकता है, केंद्र में रह सकता है और एक किनारा पर रह सकता है। यही जगहों पर न रह सकता है। तो अगर कोई कण इस कोना पर स्थित है, कोना पर समझ में आ रहा है? यहाँ कोना पर, तो अगर कोना पर स्थित होगा तो उस कण का इस क्रिस्टल में कितना हिस्सेदारी होगी? तो वो हिस्सेदारी होता है 1/8। 1/8 समझ में आ रही इसका मतलब? कि जैसे हाँ, जैसे अगर मान लीजिए आप सोचिए कि 4 को जहाँ कोना बनता है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पास इसको अगर हम कोना बनाते तो सोचिए तो कि यहाँ से आधा ही वाला काटा है कि नहीं? आधा ही काटा है, तब ना जाके दोनों जुटा है। तो अगर चारों कोना पर, ये वो कोना पर पकड़ने के लिए अगर यहाँ पास देखो कण, तो एक कण का पूरा कण एकरे में नहीं घुसल रहेगा, और कण का जो हिस्सा है एक बाद वाला क्रिस्टल में भी रहेगा।
एक इधर भी रहेगा उधर भी रहेगा, तो यहाँ पास आप देखोगे तो एगो यहाँ लगेगा, यहाँ पास 8 को बन जाता है। अब 8 को बन जाता है तो इसलिए 1/8 भाग एक क्रिस्टल में धसल रहता है। तो आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि अगर कोना पर कोई क्रिस्टल का कण है तो उस कण का एक क्रिस्टल में कितना हिस्सा होता है, तो 1/8। 1/8 मतलब अगर एक क्रिस्टल है तो उसको 8 भाग में बांट दीजिए और एक भाग जो होगा ना वो एकरा में धसल होगा। समझ में आ रही बात? तो पहला क्या होता है, तो आपको नोट में याद रखना होगा पहला कि अगर कण क्रिस्टल के कोना पर स्थित है तो एक क्रिस्टल में उसकी भागीदारी कितनी होती है, 1/8। तो यहाँ लिखते हैं कि कोना पर स्थित कण का एक क्रिस्टल में भागीदारी मतलब कितना हिस्सा होता है, तो वो 1/8 होता है। दूसरा, अब कहाँ स्थित हो सकता है, तो इसका फलक समझ में आ रहा है, सतह पर। तो अगर सतह पर कण स्थित होगा तो एक सतह पर अगर मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे है तो इस सतह से इसी में चिपक सकता है, 2 ही गुना, और थोड़ा ना कि इधर सान के कौन चिपक लेगा, नहीं चिपकेगा। तो एक सतह से एक ही को सतह चिपक सकता है, तो चिपक सकता है, तो एक कण स्थित रहेगा तो आधा एकरा में और आधा एकरा में, यही ना स्थित हो सकता है। तो अगर सतह पर कण स्थित है तो उसका भागीदारी कितना होता है, आधा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि सतह पर स्थित कण का हिस्सा या भागीदारी और कितना होता है, आधा, 1/2। तीसरा कहाँ स्थित हो सकता है, बॉडी में, बीच अंतः केंद्र में। कहाँ स्थित हो सकता है, केंद्र में। तो बताइए ना कि अंतः केंद्र में अगर स्थित होगा तो वो और कौन से टच करेगा, नहीं टच करेगा। तो अगर अंदर केंद्र में स्थित है तो पूरा पूरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अंतः केंद्र में स्थित कण का हिस्सा और कितना होता है, पूरा हिस्सा होता है, एकरा कोनो शेयर करे वाला ना होता है। चौथा कहाँ रह सकता है, एक कॉर्नर पर रह सकता है, यहाँ कोना पर। तो कोना पर 4 ही गो जुटता है, कितना जुटता है, 4। तो 4 गो इधर से जुटेगा, मतलब कि किनारा है ना, कोना नहीं किनारा, ठीक है। तो इस किनारा पर अगर कोई कण मौजूद है तो इस एक क्रिस्टल में उस कण का कितना हिस्सा होता है, तो 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि किनारा पर स्थित कण का हिस्सा, और किनारा पर अगर स्थित है तो उसका कितना होता है, 1/4। इसको खैर हम लोग यूज नहीं करेंगे, मुख्य रूप से आपको यही 3 चीज़ है। अगर ये याद रहेगा आप किसी भी जालक का निकाल सकते हो। कैसे निकालेगा अब समझिए, एक बार फिर से इसको हम याद दिला देते हैं कि अगर कण कोना पर स्थित है, ठीक है, तो उसका हिस्सेदारी एक क्रिस्टल में कितना होता है, 1/8। अगर उस सतह पर स्थित है, मतलब फेस पर, तो उसका हिस्सेदारी कितना होता है, आधा। अगर अंतः केंद्र में स्थित है, मतलब इसके अंदर में घुसल है, तो उसका कितना होता है, 1। अगर किनारा पर है तो उसका कितना होता है, 4। अब हमारे पास 4 तरह के क्रिस्टल पढ़ना था ना, तो इस चारों में आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं SCC के लिए, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं। देखो ये चीज़ अगर समझ जाओगे ना तो रटने की जरूरत नहीं होती है, आप समझने की कोशिश कीजिए। SCC के लिए अब बताइए ना कि SCC आपके लिए कौन नया वर्ड है, बताइए, नया वर्ड है। अब बताइए तो SCC में कण कहाँ रहता है, कोना पर रहता है ना। तो अगर हम कणों के हिस्सेदारी लिखें तो SCC के लिए जो कण स्थित रहता है वो कहाँ कहाँ रहता है, 8 कोना पर रहता है। तो बताइए इसमें कोना क्या होता है,
कोना पर रहता है और उ कोना पर रहता है और कै गो कोना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोना कै गो होता है, 8 गो होता है कि नहीं। तो 8 गो कोना होता है, तो आप भी जानते हो कि एक कोना पर इसकी हिस्सेदारी कितनी है, 1/8। तो ऐसा कै गो कोना, 8 गो ना। तो एक कोना पर अगर देखोगे तो एक कोना पर इसकी हिस्सेदारी कितनी होती है, 1/8। और कोना है कै गो आपका, 8 गो कोना है, 8। इसे ही कट गया, कितना बच गया, 1। तो अब बताओ तो कि कोई पूछ दे कि एससीसी में अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। कितनी होती है, 1। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही बात, समझ में आया। अरे 8 गो कोना है ना, तो एक कोना पर 1/8 भाग स्थित होता है। तो 8 कोना पर कितना, तो 1/8 गुने 8, यानी कि 8 से 8 कट गया, क्या बच गया, 1 ही कोना बचा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका क्या है बताइए। बीसीसी में आ जाइए आप। दूसरा बीसीसी के लिए, तो बीसीसी के लिए आप ही बताइए तो जरा कि ये तो कंफर्म है ना कि बीसीसी सतह पर कहाँ रहता है, अंदर घुसल रहता है, अंदर, समझे। तो बताइए ना कि इसमें कान कहाँ कहाँ रह सकता है। तो पहला तो कोना पर रहता है, और कोना कै गो है, 8 गो है। प्लस दूसरा कहाँ रहता है, तो अंतः केंद्र में, कहाँ रहता है, केंद्र में। और आपको पता है कि केंद्र में कै गो केंद्र होता है, एक क्रिस्टल का एक ही केंद्र न होगा, और यही आपका कुल होता है। तो आप जोड़िए तो जरा इसको कि कोना कै गो, कोना पर कै कितना हिस्सा, 1/8 हिस्सा, और कोना है कै गो, 8 गो, 8। प्लस केंद्र, केंद्र कै गो है, 1 गो। और केंद्र पर कितना कान रहता है, तो आप देखिए केंद्र पर कितना रहता है, 1 गो। तो यहाँ 1 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा, 1 से 1 कट गया, और 1 गुने 1 बराबर 1, 1 गुने 1 बराबर 2, बार बार 1 गुने 1 बराबर 1, और प्लस 1, तो कितना हो गया आपका, 2 हो गया ना, 2 हुआ। अब देखिए तीसरा आपका, तीसरा क्या है, तीसरा एफसीसी में आ जाइए, एफसीसी। अब बताओ ना कि यहाँ से आपसे कोई पूछ सकता है कि नहीं, कि बताओ तो कि एससीसी में, सॉरी हाँ, एससीसी में अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी होती है, 1। बीसीसी में कितनी होती है, 2 होती है। अब एफसीसी में देखिए, एफसीसी, तो एफसीसी में आपको पता है कि ये तो 1/8 रहेगा ही रहेगा, यानी कि कोना रहेगा, कोना। और आपको अच्छी तरह से पता है कि कोना एकरा में कै गो, 8 गो। प्लस कहाँ कहाँ रहता है, 6 फलक पे रहता है। तो सतह कहाँ रहता है, सतह, और सतह कै गो होता है, 6 गो होता है। जानते हैं कि नहीं। बीच में कहाँ रहता है, एफसीसी में बीच में कहाँ रहता है, एफसीसी में बीच में नहीं रहेगा। यही चीज ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ मानिए, मान डालिए कोना पर कितना, 1/8, कै गो कोना, 8 गो। प्लस सतह कै गो, सॉरी रुक जाइए, सतह पर कितना हिस्सेदारी, 1/2, 1/2। और गुने कै गो सतह, 6 गो। 1 से 1 कट गया, 3 दूना 6। आपका बच कितना गया, 1 प्लस 3 एकम 3 और बराबर 4। 4 कण, कितने कण हो गए, 4 कण। तो बताओ तो सबसे ज्यादा किस में, अभी कैसे कह सकते हैं, एगो तो निकालबे नहीं किए हैं, लेकिन वो भी काम में होगा। आप खुद ही सोचिए ना, ओकरा में 2 सतह पर न रहता है, एक 6 गो है, तो 6 गो तो ज्यादा ही ना होगा। चौथा किसके लिए, ईसीसी के लिए। और ईसीसी के लिए बताइए तो कि इसमें कोना तो अनिवार्य है। तो यहाँ पास आप देखिए, तो यहाँ कोना तो रहेगा ही रहेगा, नो डाउट। कोना गुने 8, क्योंकि 8 को कोना होता है, प्लस सतह, क्या होगा, सतह। और इसमें जो सतह होती है वो विपरीत सतह पर होता है, मतलब कोई नहीं 2 सतह पर होगा। तो यहाँ गुना कितना से करोगे, 2 से। अब मान डालिए तो 1/8 कोना पर रहता है,
गुने 8 प्लस सतह पर कितना आधा, कै गो सतह है 2 गो, 2 गो न है 1/4 आपका किनारा पर रहता है, सतह पर नहीं रहता है। इस सीसी में देखिएगा तो किनारा पर थोड़ा रहता है, तो विपरीत सतह पर रहता है। तो किनारा आपका ये न है, ये है किनारा, और हमारा निकालना कि इसका सतह पर, तो सतह आपका ये न है, देखिए सतह। तो यहाँ मान डालिए तो ए से कट गया और ए से कट गया, तो आपका बच कितना गया 1 + 1 बराबर 2 कण। बताओ ऐसा कौन कौन सा क्रिस्टल है जिसमें कणों की संख्या बराबर होती है। तो एक आपका कहने गया BCC और ECC, इस दोनों में क्रिस्टल कणों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ये आपका एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या हो गई। अब बताओ तो कितना आसानी से निकल गया, एकरो से आसान होता है, कोनो बच्चा 1 क्लास के निकाल लेगा अगर सिखा देंगे एक बार पे। और तुम लोग से अगर नहीं बनेगा ना तो समझो कि एकदम आंगनबाड़ी में एडमिशन ना होगा तुम लोग के। आंगनबाड़ी में कम से कम बेचारा अपने से नेटा ऐसे पूछ लेता है। राइट करो।